नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे साथ हैं कोलकाता के दमदम से 20 साल तक पार्षद रहे पुरकायस्थ जी। आपका पूरा नाम है फाल्गुनी पुरकायस्थ। आप रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सीनियर व्यक्ति रहे हैं और सेफ्टी पर इन्होंने लगातार कई वर्षों तक काम किया। आज भी ये रिसर्च कर रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि अभी जो कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन आया है और हमारे कोलकाता में जो लोग मास्क पहन रहे हैं उससे कितना सेफ्टी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई जो मास्क हैं वो असुरक्षित हैं। तो मैं पुरकायस्थ जी से बातचीत करना चाहता हूं कि इन्होंने जो रिसर्च किया है उससे इन्होंने क्या पाया है। तो कृपया पुरकायस्थ जी बताएं कि आपने मास्क को लेकर जो रिसर्च किया है और सेफ्टी को लेकर जो रिसर्च किया है वह क्या है। नमस्कार सिंह साहब, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये जो मास्क पहना जा रहा है पहले से, ये सेकेंड स्ट्रेन आने के पहले से ही जी लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं। तो मैंने ये चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया और अध्ययन किया ऐसे पेपर्स के लिए जो रिसर्च पेपर्स हुए हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ यूएसए उसके जो लेख निकले हैं उसको स्टडी करके उनकी जो अभिज्ञता है उसके जरिए मैंने ये सिद्धांत में मैं पहुंचा हूँ कि हमारे बंगाल नहीं सारे इंडिया में ज़्यादातर आदमी जो मास्क यूज़ कर रहे हैं इसका कोई फायदा ही नहीं है जी। क्योंकि पहले तो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये किससे बच रहे हैं, यानी जो वायरस कोरोना वायरस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी क्या किस तरह से फैलती है, और फैलने अगर हम जानते भी हैं कि इस तरह से फैलती है तो उसका इफेक्ट कितना दूर तक होता है इसके बारे में भी मालूम नहीं है जी। और इसके रोकने के लिए अगर हम मास्क को व्यवहार करते हैं तो वो मास्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके बारे में। अच्छा, कृपया आप दिखाएंगे ये क्या क्या कैसे असर देखिए, करता मैं है? कुछ पेपर लाया हूँ समझाने के लिए जी। पहले तो हमें ये चीज समझना चाहिए जी कि जो ये कोरोना वायरस है जी, ये एक वायरस है जो एयरबोर्न है। ये अगर आदमी छींके जी या खांसी हो जाए या बात करे या गाना गाए जी, तो इसके जरिए ये वायरस जो है निकलता है, और ये निकलने के बाद इंसान के नाक, मुंह और आंख, ये तीनों के जरिए ये गृह के आदमी के अंदर में प्रवेश करता है। अच्छा। इसका प्रवेश द्वार ये तीन ही है, मुंह, नाक और आंख। तो ये तीन चीज अगर आपका इफेक्ट करता है तो आदमी का इफेक्ट करने के लिए आइदर वो आदमी हाथ से नाक, मुंह में हाथ दे देता है तो हाथ में लगा हुआ वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है, या एयरबोर्न होके शरीर में प्रवेश करता है। तो इसके लिए जो है जी, और ये जो वायरस है दिखाए वो जो पेपर आपने लिया है, ये देखिए, ये है पेपर जी। मैं थोड़ा सामने देखता हूँ जी, देखिए ये तीन है, ये तीन है जी। ये पहले वाला जो चीज है ये दिखाया गया है स्नीजिंग, पहला वाला ये छींकने से। अच्छा। तो ये और दूसरा वाला जो दिया गया है जी, ये दिखा है कफ करने से। ये खांसने से। ये तो ऊपर वाला छींकने से, ये खांसने से, और ये बल्कि ये बात करने से। तो इसके ऊपर में ये आदमी छींक रहा है, ये खांस रहा है, इसका ड्राइंग दिया गया है जी। और ये जो नीचे एक्स एक्सिस है वो सिर्फ बात डिस्टेंस है जी, वो डिस्टेंस करने जी। अच्छा डॉक्टर पुरकायस्थ जी, आपने कहा कि छींकने से, तो छींकने से कितनी दूर तक इफेक्ट हो जाएगा? आपका रिसर्च क्या करता है? देखिए, ये पूरा स्टडी करके देखा गया है जी। छींकने से 6 मीटर तक। अच्छा, 6 मीटर, 6 फीट नहीं, 6 मीटर। हाँ 6 मीटर जी। तो 18 फीट से भी ज्यादा। अच्छा। तो मेरा कहना है 18 फीट से भी ज्यादा ये एक ट्रायंगुलर शेप में जाता है,
यानी इस तरह से उतरता है तो इट गेट्स अफेक्टेड टू दैट लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कोरोना का पीड़ित कोई छींकता है तो कितना 6 मीटर तक वो जाता है। और इस 6 मीटर का मतलब जब वो जाता है तो उसके शरीर के पैर से शुरू करके बॉडी के शुरू करके कपड़े के ऊपर में भी छींक का जो है बबल गिरता है। अच्छा हाँ। और ये दूसरा जो है वो है खांसने का। तो खांसने से कितने मीटर की दूरी पे स्टडी करके देखा गया है 3 मीटर। अच्छा, जो कोरोना का पेशेंट अगर कोई खांसता है तो 3 मीटर तक वो खड़े व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। और लास्ट सिर्फ बात करने से 1 मीटर, अगर कोई कोरोना का पेशेंट बात करता है तो 1 मीटर तक का खड़ा व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकता है। तो आप सोचिए जो बड़े जो विज्ञापन में लोग बोल रहे हैं जी, जो वो लोग बोलते हैं कि आप 6 फीट दूर में रहिए जी, तो उसका ये अजम्पशन है कि आदमी बात कर रहा है जी। तो मेरा कहना है कि जिसका कोरोना हुआ वो छींकता ही है, खांसी करता ही है। हाँ। तो नेचुरली ये चीज तो उसके पास पहुंच ही जाता है जी। तो आप ये समझ लीजिए, तो पहला वाला जो पोस्टुलेट है जी, जो हम लोगों ने सिद्धांत लिया है कि हमारा 6 फीट की दूरी में हमको सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है 6 फीट की दूरी में। ये इसके साथ में कोरोलरी ये है कि आदमी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसको रेफरेंस बना रहे हैं, वो खांस रहा है या छींक रहा है या बात कर रहा है या गाना गा रहा है। तो नेचुरली इफ आप एवरेज ले लेते हैं, अगर आप इसको एवरेज भी ले लेते हैं तो एवरेज लेने से आपको पता चलेगा कि आदमी कम से कम 10 फीट के अंदर में वो सेफ नहीं है। तो ये 10 फीट के अंदर में हमको सेफ्टी के लिए कुछ उपाय सोचना है, जिस उपाय के लिए हम लोगों ने, आपका जो प्रश्न है कि हमारा जो मास्क हम यूज करते हैं वो मास्क कितना सेफ्टी दे सकता है। जी। आप पूछिए। तो आप कृपया बताएं ये इसके सेफ्टी का क्या आपने रिसर्च किया है कि कितना सेफ्टी, तो वो आपका रिसर्च हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचेगी। मैं तो ऐसा भी राजी हूँ, जो रिसर्च पेपर्स है मेरे पास जी, अगर जो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं वो अगर जाके क्वेश्चन करके आपके पास पूछे कि हमको ये पेपर भेजा जाए तो हम ये पेपर उनके पास भेज देंगे जी, क्योंकि ये बहुत जगह से मुश्किल करके मिला है जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाले पेपर को डिटेल स्टडी कर लिया जाए, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह भी बहुत अच्छा है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ी के अंदर में बैठने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हॉल के अंदर में बैठने से क्या बोल रहा है, ये डिटेल्स दिया गया है। हाँ, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कह रहा हूँ कि सिंह साहब, अगर आपका चैनल देखने के बाद वो जाके ये क्वेश्चन लिखे कि हमको इस एड्रेस में भेजा दिया जाए, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं बाय कुरियर में मैं अपने खर्च में आपके पास भेज दूंगा, सो दैट यू कैन स्टडी। अब आपका क्वेश्चन है कि हमारा मास्क के बारे में क्या होना चाहिए जी। देखिए, पहले तो मास्क का मतलब है कि मैं फिल्टर कर रहा हूँ जी, तो मेरी फिल्टरिंग की एक एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी फिल्टरिंग एफिशिएंसी होनी चाहिए, और फिल्टरिंग एसोसिएशन टाइम के साथ में रिलेट करता है। ये देखिए क्राफ्ट जी, ये पेपर भी आपको दिया सकता है। ये कवर ये फिल्टरिंग एफिशिएंसी का मतलब है जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं मास्क बनाने के लिए, वो कितना आपका वायरस को रोक सकता है। ठीक बात। तो ये वायरस को तभी रोक सकता है, वो सारे दिन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक टाइम लिमिट है। धीरे धीरे फिल्टरिंग एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पर्सन जिस एनवायरनमेंट के सामने जो कोरोना वायरस पेशेंट या जो जहां कोरोना वायरस हो सकता है वहां ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। सो हिज प्रेजेंस शुड बी लिमिटेड। एक आदमी का प्रेजेंस इन एन एनवायरनमेंट हैज टू बी लिमिटेड। और इसी तरह बोला जा रहा है कि आप कम बाहर निकलिए, कम एक्सपोज हो जाइए। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में मैंने कहा, इन्होंने बोला है कि आप कोरोना वायरस, आप अगर बाहर जाते हैं तो आपके पास में 3 तरह के मास्क हैं। ये थोड़ा आप पकड़िए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, आप लोग जो मास्क यूज करते हैं, ये एक तरह का मास्क है। ये इसको बोलते हैं N95 मास्क। अच्छा। ये N95 मास्क जो है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ
इन्होंने इसको अप्रूव किया है। ये मेडिकल्स, इसके जगह में मेडिकल मास्क भी यूज कर सकते हैं, पर ये बहुत अच्छा है। दूसरा मास्क जो बाजार में आपको मिलता है, ये तरह का मास्क है। अब ये आप देखिए, ये एक ही कपड़ा है। ये एक कपड़ा में आपको, ये जस्ट एक कपड़ा है। ये एक कपड़ा के अंदर में यू आर नॉट गेटिंग मैक्सिमम सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि आप इसके ऊपर में थोड़ा सा आइडिया बना लिए तो इसका मतलब नंबर ऑफ शीट्स बढ़ा नहीं, तो इसका फिल्टरिंग कैपेसिटी कम है, इसका भी फिल्टरिंग कैपेसिटी कम है। ये बाजार में आपको 10-15 रुपए मिलता है। इनफैक्ट दिस इज वेरी अनसेफ, इससे कोई लाभ नहीं होता है। आप समझ गए। ये है आपका N5, ये भी इसी तरह का फिल्टर भी मिलता है जो N5 नहीं है, तो उसके अंदर में जो N95 लिखा है वही आप यूज करिए। अच्छा, तो मैं कहता हूँ N फॉर नागपुर, वो N95 आप यूज करने की सलाह दे रहे हैं। अच्छा, तो उसमें आपका ठीक रहेगा। नहीं तो अगर आप कोई भी मास्क बनाते हैं तो उसमें लेयर्स ज्यादा होना चाहिए। इसमें ये सिर्फ एक ही लेयर है, ये मैंने आपको कहा। प्रभुकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी आप तक आपको लगता है कि आपके काम की है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी दूर दूर तक फैले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।